Good morning, students. In this video, we will study about the role of business in environment protection. Environment protection हम लोग का करना एक हमारी ड्यूटी बनती है हर एक बिजनेसमैन की। ये अभी हमने पढ़ लिया था अपनी कम्युनिटी के लिए जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि एक बिजनेसमैन किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो अपनी कंपनी के अंदर इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करे, खुद से ही जो वेस्टेज है वो ना होने दे। उसके अलावा और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस तरीके से वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कोई भी बिजनेसमैन। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया गया है डेवलपिंग वर्क कल्चर। मीन्स अपनी कंपनी के अंदर हमें एक ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना है, एक ऐसा काम करने का तरीका डेवलप करना है जिससे कि कोई भी हमारी वजह से, हमारे बिजनेस करने की वजह से, हमारी प्लानिंग एंड पॉलिसीज की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। अपनी कंपनी के अंदर ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट करें। इसके लिए जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं कंपनी के अंदर, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं आपकी, या फिर सेक्रेटरीज होते हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो सब लोग मिलकर, टॉप लेवल मैनेजर्स मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग करें और अपने कमिटमेंट तैयार करें कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये करेंगे, इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं होने देंगे। अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करें। जैसे ये होता है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस कोई भी जो है स्मोकिंग नहीं करेगा यहाँ पर, या इस तरीके से यहाँ पर जो है स्मोकिंग करना या पानी की वेस्टेज करना, ये सब चीजें गलत हैं। तो आप लोग यहाँ पर प्लास्टिक बैन है, ये भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के ही तरीके होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस रेडी करें वहां पर, और एक ऐसा वर्क कल्चर वहां पर तैयार करें जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने के चांसेस भी ना हो। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन उन्हें रेडी कर लेने चाहिए, किसको, टॉप लेवल मैनेजर्स को, ऐसा वर्क कल्चर रेडी करें। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर शेयरिंग कमिटमेंट टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपने जो भी अपने कमिटमेंट रेडी किए हैं, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, जितने भी आपने कमिटमेंट किए हैं, जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं अपने, उन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है और वो सारे कमिटमेंट अब आपको शेयर करने हैं विद देयर एम्प्लॉयज और द वर्कर्स। जो कंपनी में अदर वर्कर्स और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये कमिटमेंट किसने बनाए थे? टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाए। बाकी भी तो बहुत सारे लोग हैं एम्प्लॉयज, वो लोग, उनका तो मेन काम सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसीज हैं उसको फ्रेम करना होता है, पॉलिसीज को बनाना होता है। पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का, लोअर लेवल मैनेजर्स का, या फिर वर्कर्स का, या अदर स्टाफ का। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन सभी रूल्स रेगुलेशंस को शेयर करना है विद देयर अदर स्टाफ मैनेजर्स। जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, अपने कमिटमेंट हम उनके साथ शेयर करें किस तरीके से हम वर्क करने वाले हैं और ये हमारा प्रोसीजर होगा। उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या आपकी कमिटमेंट है? तो अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन भी करता है तो उसे अपनी कंपनी से रिलेटेड हम रूल्स रेगुलेशन पहले से बता दें कि भाई कंपनी से रिलेटेड ये रूल्स रेगुलेशन है, इस तरीके से काम कर सकते हैं तो आप कीजिए, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपने बनाए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, वो सबके साथ शेयर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पर कह रहे हैं यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल। अपनी कंपनी के अंदर जब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज करें वो कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का होना चाहिए। हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है। अगर हम बेकार क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, सपोज कीजिए मशीनरीज हम बेकार ले आए, इक्विपमेंट्स हम बेकार ले आए हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, फिर वो वेस्ट हो जाती है, हम उनको फेंकते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करती है, हमारी हेल्थ पे अपोजिट इफेक्ट करती हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर हमने बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज किए तो हमें कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं? बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें यूज करना है फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है। अपनी कंपनी के अंदर जो चीजें अपने हाथ में वो तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट लॉज। मीन्स गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं विद द रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उन सभी रूल्स रेगुलेशंस को हम क्या करें? फॉलो करें। उनको फॉलो करना भी हमारी ड्यूटी है। अपनी कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं वो बात अलग है, बट जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनको भी हमें क्या करना है? फॉलो करना है
उनको भी अपने एम्प्लॉयज को रिमाइंड कराते रहें, ये भी एक बिजनेसमैन की ड्यूटी है। अगर ये दोनों काम हम ठीक से करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का और उसको समझने का, दूसरों को समझाने का, तो भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और इसमें आगे दिया है, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बहुत सारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वो करती है मार्केट में, कम्युनिटी में। तो हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन करना चाहिए उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, जैसे क्लीनिंग द रिवर हो गया, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाना हो गया। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज कर रही है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे जंगल होते हैं, लोग वहां से पेड़ काट लेते हैं, तो उनको ना कटवाएं, वहां पे ना और पेड़ लगवाएं। तो अपने फॉरेस्ट की हम क्या करें, सेफ्टी रखें वहां पर। उसके लिए जो बिजनेसमैन है, एक अच्छा बिजनेसमैन, जब आप कैपेबल हैं तो आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ उस काम में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, और उन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं कि हम भी आपके साथ हैं इस काम में, और ये काम हम देखेंगे, इसके लिए हम इतना फंड अवेलेबल करा सकते हैं, इतने मशीनरीज या इतना ह्यूमन सोर्स हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। जो भी आपसे बनता है आप उस लायक उसमें क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट क्या बना रही है, अलग से प्रोग्राम चला रही है फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये वाला पॉइंट किसके लिए है, पार्टिसिपेशन के लिए, इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम डूइंग बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज असेसिंग पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। मीन्स जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम हो रहे हैं, हमें उनको क्या करना है, असेस भी करना है बाय द कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस मीन्स इस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, मनी कितनी खर्च की जा रही है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने पर भी थोड़ा, अगर मनी वेस्ट होती है या हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो डेट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ द मनी, वो मनी की वेस्टेज नहीं है अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारे कुछ पैसे खर्च हो भी रहे हैं तो। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट हम अपनी हेल्थ पर कर रहे हैं। एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट हम किस पर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर कर रहे हैं। तो वी शुड डू द इन्वेस्टमेंट ऑन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर कुछ पैसे अगर खर्च होते भी हैं उसके लिए, तो हमें कर देने चाहिए। सो हमें इसे जो इसके लिए जो भी प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं, तो उसको हमें कोस्ट से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके भी देख सकते हैं। अगर हमारे बजट में है तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बजट में नहीं है तो फिर हम उसको अपने तरीके से जितना पॉसिबल हो सकता है अपने कंपनी के अंदर तो उसको फॉलो कर ही सकते हैं। ये वाली बात है। लास्ट पॉइंट इज अरेंजिंग पॉल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप। हमें ज्यादा से ज्यादा, लास्ट में एक पॉइंट और है बेटा, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे शो नहीं हो रहा एक्चुअली, अरेंजिंग पॉल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप। हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो वर्कशॉप्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। मीन्स ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप और सेमिनार करें, और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लें। आप क्या राय देते हैं, किस तरीके से हम अपने जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया या लैंड पॉल्यूशन हो गया, सबको हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट हम इस पर कम्युनिकेट करने के लिए बुलवा सकते हैं। बाहर से हम जो अपने कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज या पब्लिकली बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करके हम क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। ये तो ये वाली चीज है बेटा, जितना ज्यादा जागरूकता हम फैलाएंगे, अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। एक बिजनेसमैन खुद भी नहीं कर सकता कंट्रोल, उसे क्या करना है, गवर्नमेंट की हेल्प करनी है। बिजनेसमैन एक रोल प्ले कर रहा है इसमें गवर्नमेंट की हेल्प करने में, तो डूइंग द फॉर एक्सपेंडिंग द अवेयरनेस बिटवीन द पीपल। हम लोगों के बीच में क्या फैला रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। कुछ हम खुद करेंगे जितना हमारे हाथ में है, और कुछ हम लोगों को अवेयर करके पॉल्यूशन कंट्रोल करवाएंगे। इसलिए तो होता है जल ही जीवन है, और पेड़ लगाएं हम ज्यादा से ज्यादा। लोगों को क्यों नारे दिए जाते हैं ऐसे, मॉक्सोफ हम जहाँ भी देखते हैं रोड साइड ऐसे लिखा होता है, सफाई करो, सफाई को रखो। बिकॉज ऑफ एक सिर्फ एक के करने का काम नहीं है, ये सबके करने का काम है। सब लोग अवेयर होंगे खुद से, तभी जो है पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं हमारे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बिजनेस एथिक्स, उसको भी हम अभी फटाफट से देखेंगे। हाँ जी, बिजनेस एथिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। बिजनेस एथिक्स मीन्स दैट
दैट की मोरल वैल्यूज ऑफ द बिजनेसमैन, मोरल वैल्यूज कुछ हमारी बनती है हमारे बिजनेस के लिए। ये कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं बेटा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ही हैं। जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कहीं ना कहीं वो हमारी मॉरल ड्यूटीज भी हैं। सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हमारी ड्यूटीज है हमारी फुलफिल करना। तो डेट्स वाई इससे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो अपने कमिटमेंट किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने उसमें पढ़ा था, रोल ऑफ बिजनेस इन द एनवायरमेंट पॉल्यूटेड। ठीक, ये सेम वही है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट में जो हमारी कंपनी के टॉप मैनेजर्स हैं, तो उसमें हमें इस तरीके के अपने कमिटमेंट रेडी करने हैं जिससे कि जो सीईओ है हमारी कंपनी को सेटिस्फाई हो पाए कि हम अपनी कंपनी में जो भी फॉलो कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी प्रोसीजर्स, वो सब कैसे होने चाहिए, इन्वायरमेंट के फेवर में होने चाहिए, वो सबके हित में होने चाहिए, इन्वायरमेंट के फेवर में होने चाहिए, पब्लिक के फेवर में होने चाहिए, एम्प्लॉयज के फेवर में होने चाहिए। हमारे किसी भी पॉलिसी से, किसी भी प्रोसीजर से, किसी पर्टिकुलर पर्सन जो हमसे जुड़ा हुआ है उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ये एक टॉप मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इसका बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है कि टॉप मैनेजमेंट ये कमिटमेंट करे अपने रूल्स रेगुलेशंस में कि उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर जो आपकी वेरियस पार्टीज हैं सोसाइटी की, उनको किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ कोड। हमें क्या करने चाहिए, पब्लिकली जो अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनकी आपके कमिटमेंट हैं, जो भी आप दूसरों के अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपको उन कमिटमेंट्स को पब्लिश कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए उन्हें, पब्लिश कराना चाहिए। होता क्या है, जैसे आपके स्कूल की मैगजीन्स होती हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं, आपको रिजल्ट के साथ मैगजीन मिलती है, आपकी एनुअल मैगजीन बनती है, पूर्व छात्राओं की अलग बनती है, एक्स स्टूडेंट्स की। सेम एज इट इज बिजनेस में भी क्या होते हैं, बिजनेस ब्राउचर्स बनते हैं, बिजनेस मैगजीन्स अलग होती हैं सारे बिजनेस टाइम की। तो उसमें वो लोग अपने अपने टाइटल्स देते हैं, अपने अपने डिस्क्रिप्शन देते हैं, अपने उन्होंने बिजनेस में इस साल कुछ नया अचीव किया तो उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। सेम एज इट इज उस पर्टिकुलर ब्राउचर्स में, उन पर्टिकुलर मैगजीन्स में आप अपने उन कोड्स को भी पब्लिश कराएं। कोड्स में दैट जो रूल्स रेगुलेशन, जो कमिटमेंट आपने रेडी करे हैं, जैसे उसमें था शेयर करें अपने एम्प्लॉयज के साथ, सेम ऐसे ही आपको उन कमिटमेंट्स को क्या कराना है, पब्लिश कराना है मार्केट में, उन ब्राउचर्स में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि आप अपने बिजनेस के अंदर क्या नया कर रहे हैं, टू फॉलो द बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। हमें ज्यादा से ज्यादा इस्टेब्लिश करने चाहिए कंप्लायंस मैकेनिज्म, जो मशीनरीज के थ्रू, अच्छी मशीनरीज हमें इंपोर्ट करके अपने बिजनेस में इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिनसे पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर पाए, पॉल्यूशन भी कंट्रोल कर पाए, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका टाइम सेव होना चाहिए वर्कर्स का, और कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल पाए। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। अपनी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉयज को, मीन्स हमें सभी को सभी लेवल्स पे क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर जो मैनेजर है वो एक ही लेवल से रिलेटेड है, उसे पता ही नहीं पूरी कंपनी में क्या हो रहा है बाकी में। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज को सभी लेवल्स पर इन्वॉल्व करना है। कंपनी के अंदर 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल पर वर्क करते हैं हम लोग सिस्टम में। एक होता है टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल होता है, और एक होता है आपका लोअर लेवल। तो टॉप, मिडिल और लोअर 3 लेवल होते हैं। ये 12th की कंसेप्ट में रहता है, 12th की बीएसटी में। और ये तो हो गया मैनेजरल लेवल, आपके मैनेजर्स के लिए बात कर रहे हैं। एक होता है नॉन मैनेजरल, जो कि दूसरों का मैनेजमेंट नहीं करते। तो जो मैनेजमेंट करते हैं वो 3 लेवल्स पर वर्क करते हैं। टॉप लेवल में तो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ, ये सब आ गए। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर्स वर्कर को कंट्रोल करते हैं ना, और वर्कर्स किस में आते हैं, नॉन मैनेजर में आते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं लेवल्स की, और लेवल्स, वो इन वाले लेवल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, हमें एम्प्लॉयज को जो है वो सभी लेवल्स पे इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। ये बिजनेस एथिक्स है। ऐसा माना गया है कि किसी भी एम्प्लॉय, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है एक एम्प्लॉय,
तो उसे कंपनी की हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए। कोई भी एजुकेशन और ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो सबको बहुत अच्छे से दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को छोड़ दिया और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन दिलवा रहे हैं। सबके लिए हमें एक जैसा वर्क करना है और सबको टाइम पे एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं वो हम उनको अवेलेबल करानी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज मेजरिंग रिजल्ट। लास्ट में हमें अपना रिजल्ट मेजर जरूर करना है कि हमने जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट हमारे फुलफिल हुए हैं या फिर फुलफिल नहीं हुए, या दूसरी चीज जो भी हमने अपने कमिटमेंट सारे बनाए, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे जो कमिटमेंट थे कहीं किसी पर्टिकुलर कोस्ट के हिसाब से हमें बहुत महंगे पड़ गए वो कमिटमेंट, हम उसकी वजह से अपनी कंपनी में प्रॉफिट अर्न ना कर पाए हों। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है और अपने रिजल्ट को मेजर करना है कि ये कमिटमेंट बना करके हमने अपने रिजल्ट पूरे अचीव किए हैं या फिर नहीं अचीव किए। तो उस चीज को हमें क्या करना है, मेजर करना है, कंट्रोल करना है। इसको लास्ट पॉइंट को एक बार बुक से भी देख लेते हैं। ऑल्सो मेजरिंग द सक्सेस ऑफ एथिकल प्रोग्राम्स इज वेरी डिफिकल्ट। वैसे तो जो एथिकल प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं इसकी जो मेजरमेंट करना इसका बहुत डिफिकल्ट है कि हमने जो अपने मॉरल वैल्यूज कंप्लीट किए या फिर नहीं किए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने टाइम पे पूरी की या नहीं की, सारे काम अच्छे से किए या नहीं किए, इसको मेजर करना वैसे बहुत डिफिकल्ट है, बट इट शुड बी मेजर। हमें उसको क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इट कैन बी डन बाय डिटरमाइनिंग सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। इसके लिए हम बिजनेस में कुछ स्टैंडर्ड बना सकते हैं। It is on the basis of these results that an outline for the future action should be prepared for business ethics। जैसे एक हम इसके लिए आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। हम जो क्रेडिट सेल करेंगे, ऐसा नहीं है हम हमेशा कैश सेल ही करेंगे, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके फेवर के लिए, हमारे अगर कुछ कस्टमर्स को जरूरत है तो हम उनके लिए क्रेडिट सेल का भी ऑप्शन रखेंगे। बट क्रेडिट सेल हम केवल 30% ही करेंगे। तो हमने क्राइटेरिया बांध दिया, ठीक। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे, लेकिन हम काम उतना ही करेंगे जितना हमारी कैपेबिलिटी में है। हमारी कैपेबिलिटी है जो हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% हम अपने कम्युनिटी पे और अपने जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का 30% अपनी कम्युनिटी पर और उसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। तो हमारा ये क्या होगा, क्राइटेरिया हो गया। तो हमने ये मेजर किया था, हमने स्टैंडर्ड बनाया था। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट का 30% जो है पॉल्यूशन कंट्रोल पे या कम्युनिटी पर खर्च करने के लिए कमिटमेंट किया था, क्या हमने पूरा किया या नहीं किया। तो हमें उसको क्या करना है, मेजर भी करना है कि रिजल्ट क्या रहा, जिससे कि फ्यूचर में हम उसी तरीके के कमिटमेंट बनाए जो हम पूरे कर पाए। ऐसा ना हो कि कमिटमेंट बना के साल के शुरू में तो हमने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट बनाए और बाद में हम उसको कभी पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी डू। ठीक है, थैंक यू बेटा। आज ही हमारा बिजनेस एथिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्टवेयर बिजनेस फाइनेंस वाला अपना जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे एंड इट इज रियली वेरी गुड एंड नाइस चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे पूरी BSc में 11th की BSc वही चैप्टर सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ 12th से टच से है थोड़ा सा। 12th में उसको आप बहुत ब्रॉड में पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।